श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। परिवर्तन विश्व व्यवस्था का एक ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, अटल नियम है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता और टाल भी नहीं सकता। जैन दर्शन का सत का सिद्धांत है। उमा स्वाति ने बहुत संक्षेप में लिखा कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत वह है जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और ध्रुव रहता है। तीनों एक साथ चलते। ध्रुव को छोड़कर उत्पाद और व्यय नहीं, और उत्पाद व्यय को छोड़कर कोई ध्रुव नहीं, शाश्वत नहीं। तीनों साथ साथ चलते हैं। यह सत का स्वयंभू स्वरूप है। शायद पौराणिक मान्यता में ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना या परियोजना भी इसी सच्चाई को प्रकट कर रही है। सृष्टि का निर्माण, एक सृष्टि का ध्वंस और एक सृष्टि का रक्षण, ये तीन हमारे देव बन गए, उत्पाद वे ध्रुव्य बन गए। तो ये स्वरूप है। हम परिवर्तन के चक्र को कभी रोक नहीं सकते। लोग हड़ताल करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, पर परिवर्तन का चक्का जाम कभी होता ही नहीं है। वह भीतर और बाहर दोनों स्थितियों में चलता। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और उसके पीछे एक बीज था कि समाज व्यवस्था भी प्रभावित हो। व्यक्ति प्रभावित और समाज व्यवस्था भी प्रभावित, दोनों साथ साथ चल रहे थे। अणुव्रत आंदोलन के प्रारंभिक 3-4 दशकों में इतना चिंतन और मंथन हुआ और इतने बड़े बड़े चिंतक लोग उसके साथ जुड़े। नामों की एक लंबी सूची है। राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से लेकर और चाहे जैनेन्द्र, बड़े बड़े पत्रकार अक्षय कुमार जैसे, बड़े बड़े साहित्यकार हरिभाऊ, यशपाल आदि आदि। और चिंतन मंथन में एक बहुत बड़ा योग रहा जयप्रकाश नारायण का। अणुव्रत की पृष्ठभूमि के चिंतन में जयप्रकाश नारायण का बहुत चिंतन रहा और 3 दिन तक मुंबई में इसकी आचार संहिता पर विचार करने के लिए जयप्रकाश जी वहां आकर रहे। एक बार हॉलैंड में संभवतः रीआर्मामेंट का एक आयोजन था। जैसे अणुव्रत आंदोलन सामने आया, वैसे ही एक विदेश में चला रीआर्मामेंट का एक आंदोलन चला, हिंदुस्तान में भी आया। उसका एक आयोजन था हॉलैंड में।
और जयप्रकाश नारायण उसमें भाग ले रहे थे। तो एक वक्ता ने कहा यह पश्चिम का आंदोलन है और हिंदुस्तान में नैतिकता का इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं है। उस समय जयप्रकाश ने कहा कि आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो अणुव्रत आंदोलन, एक नैतिकता का विशाल बड़ा आंदोलन चल रहा है, शायद आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, आपको पता नहीं। इन सब का एक रहा। एक बात मेरे मन में भी है कि वर्तमान में अणुव्रत का जो रूप सामने आ रहा है, कितना अच्छा होता आचार्य तुलसी विद्यमान होते, राजेंद्र बाबू भी आज विद्यमान होते, जयप्रकाश नारायण विद्यमान होते, जैनेन्द्र, यशपाल और अक्षय कुमार, श्रीमन नारायण अग्रवाल आदि आदि जो आज विद्यमान होते तो शायद उनकी आयु 10 वर्ष और बढ़ जाती। पहले चले गए, हम क्या करें। इतनी प्रसन्नता होती कि जिस लक्ष्य से काम शुरू किया था वह लक्ष्य अब आगे बढ़ रहा है। जिस लक्ष्य से बीज बोया था आज वह एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले रहा है और युग की समस्या, जनता की समस्या का समाधान दे रहा है। समस्या हर युग में रही। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे कि अगर कोई समस्या जीवन में न हो तो आदमी 24 घंटा का इतना बड़ा दिन रात के बिताए कैसे। आप समस्या है तो अच्छी तरह बिता देता है, सोचता है, चिंतन करता है, सुलझाने का प्रयत्न करता है। और कोई समस्या ही नहीं है तो निकम्मा बेटा क्या करता, देवता की तरह आलसी हो जाता। धरती ने एक बार स्वर्ग से कहा था कि तेरा बेटा मुझे नहीं चाहिए, मेरे बेटों को तो पुरुषार्थी रहने दो, और तेरे बेटे यहाँ आ गए तो धरती और आलसी बन जाएगी सारी। हमें आलसी नहीं चाहिए, हमें पुरुषार्थी चाहिए। भगवान महावीर ने जो पुरुषार्थ पर बल दिया, और महावीर की एक पहचान है पुरुषार्थवाद, इस सिद्धांत से कि तुम पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हो। कल परसों एक व्यक्ति आया, एक महिला आई युवती छोटी, और बोली कि मेरे पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे कर्म। मैंने कहा तुम चाहो तो बदल सकती हो, हमारा तो ये सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत, कि अगर कोई व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ करे तो कृत कर्म को भी बदल सकता है। 100 में 95% बदल सकता है। 5 की बात छोड़ दो, कोई अटल नियम हो तो 95% कर्मों को बदल सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है और अपने नए भाग्य का निर्माण कर सकता है। इसीलिए शायद हमारी एक पुस्तक का टाइटल भी यही होगा, मैं हूं अपने भाग्य का विधाता। कोई दूसरा नहीं है, कोई भाग्य की लिपि लिखने वाला नहीं है, मैं स्वयं अपने भाग्य का विधाता हूं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता हूं, सृजन कर सकता हूं। तो आदमी बदल सकता है। अणुव्रत के साथ बदलने की प्रक्रिया भी चली। एक आरोप समझे, चाहे चिंतन समझे, और चाहे थोड़ा थोड़ा हल्का सा व्यंग समझे, कुछ भी समझे, हमारे निकट रहने वाले कुछ विचारक, कुछ प्रोफेसर हमेशा कहते रहे, उनमें शायद रामजी सिंह, प्रोफेसर रामजी सिंह अग्रणी रहे, कि अणुव्रत में कोई बात तो है पर रचनात्मक काम क्या है। मैं तो मानता हूं कि चरित्र विकास से अधिक कोई रचनात्मक काम है ही नहीं। जिसके होने पर सब अच्छा होता है और जिसके न होने पर सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर चरित्र अच्छा है तो सारी व्यवस्था अच्छी चल सकती है, और चरित्र अच्छा नहीं है तो हजारों किया कराया सारा प्रयत्न एक क्षण में साफ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। आज की सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि चरित्र के अभाव में, नैतिक मूल्यों के अभाव में
गरीबी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, जेलें छोटी पड़ रही है, पागलखाने भी छोटे पड़ रहे हैं। कारण कि नैतिक मूल्यों का विकास नहीं, चरित्र का विकास नहीं है। तो मूल आधार तो हम मानकर चलें कि चरित्र के होने पर सब कुछ अच्छा होता है और चरित्र के अभाव में कुछ भी अच्छा नहीं होता। एक बार चाणक्य ने, महामात्य चाणक्य ने, जब काफी संकट में थे, विशाल नंद साम्राज्य की सेना और सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य वो छोटी सी सेना केवल इकट्ठा करे लड़ रहे थे, तब किसी ने कहा कि चाणक्य तुम कैसे सफल बनोगे? चाणक्य चोटी बांधने का संकल्प लिया कि जब तक सफल नहीं बनूंगा चोटी नहीं बांधूंगा। तो चाणक्य ने अपनी चोटी पर हाथ रखा और बोला कि जब तक मेरे पास बुद्धि और सन्मति है, आप चिंता न करें, मैं अकेला ही सफल हो जाऊं। तो हमारा ये एक संकल्प हो कि हमारी मति अच्छी रहे, चिंतन अच्छा रहे। अनुव्रत का ये क्रम चला, चिंतन होता गया और हमें भी लगा, गुरुदेव ने भी कहा कि यह कार्य और विकसित होना चाहिए। तो हमारे सामने दो पक्ष हैं, एक भीतर का परिवर्तन और एक बाहर का परिवर्तन। भीतर का परिवर्तन, आज की समस्या क्या है कि सर्वोदय वाले या दूसरे भी संस्थाएं जो समाज के क्षेत्र में काम कर रही है, अनेक समाज सेवी स्वेच्छासेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, पर भीतर का परिवर्तन, उद्योग करो, ग्रामोद्योग करो, ये बढ़ाओ वह बढ़ाओ, सारा पदार्थ के विकास पर है, किंतु उसके साथ व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण करो, यह नहीं है। एक बार आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा था कि खाद्य कोई हमारा साध्य नहीं है, वह तो मात्र एक साधन है। हमारा साध्य तो है नैतिकता का, चरित्र का विकास, समाज व्यवस्था का एक स्वेच्छा से यह नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था का विकास, किंतु वह तो छूट गया और खादी हाथ में रह गई। यह हमेशा होता है कि सूक्ष्म छूट जाता है, स्थूल हाथ में रह जाता है। प्रेरणा पीछे रह जाती है और प्रेर्य आगे आ जाता है। कोई पता नहीं क्या प्रकृति का नियम है, स्थूल हाथ में रह गया। हमने इस पर चिंतन किया कि अणुव्रत आंदोलन के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं और नैतिक मूल्यों की आचार संहिता है। और यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता कि नैतिकता के लिए जितनी बढ़िया आचार संहिता अणुव्रत की है, मुझे बहुत कम देखने को मिली। नहीं कहूँ तो क्यों कहूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, पर बहुत कम देखने को मिली। हम 2-3 वर्ष पहले विदासर में थे और विदासर में कुछ जर्मन के लोग 5-10 लोग आए थे, एक टीम थी उनकी, और हमने पूछा आप क्या कर रही हैं? कि बड़ी बड़ी कंपनियों में हम नैतिक आचार संहिता का प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने वह आचार संहिता हमें दिखाई, हमने देखी। हमने कहा कि आप अणुव्रत आंदोलन की आचार संहिता देखें, इससे और अधिक विकसित है। ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं। तो इतनी बढ़िया आचार संहिता अणुव्रत की, नैतिकता की, पर एक चिंतन आया कि सूक्ष्म को पकड़ने के लिए भी स्थूल चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का योग चाहिए। मैं संतुलन में बहुत विश्वास करता हूं और मानता हूं कि समस्या का सबसे बड़ा समाधान है संतुलन, एकांगिता नहीं। जिस व्यक्ति ने अनेकांत को समझने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण एकांगी कभी नहीं हो सकता, दोनों पक्षों को साथ लेकर चलता है। जब नित्य अनित्य जैसे विरोधी दोनों पक्षों को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं, तो फिर व्यवस्था को, विरोधी व्यवस्था को
साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते? लोग कहते हैं अहिंसा की यात्रा, और मैं कहता हूँ हिंसा की खोज की यात्रा। मैं तो हिंसा की खोज कर रहा हूँ, हिंसा की बात बहुत कम करता हूँ। हिंसा की खोज कर रहा हूँ कि हिंसा क्यों हो रही है, इस बात पर ही सारा ध्यान जा रहा है। तो इस खोज में एक सच्चाई, अनेक सच्चाइयाँ हमारे सामने आई, उनमें एक सच्चाई ये सामने आई कि अभाव हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। अभाव। अनेक संतों ने अनेक भाषाओं में, अनेक विचारों में अभिव्यक्ति दी कि भूखे भजन न होई गोपाला। भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता। और भी है, बुभुक्षितैर व्याकरणम न भुज्यते। एक संस्कृत कवि ने लिखा कि बुभुक्षितैर व्याकरणम न भुज्यते। किसी ने कहा कि व्याकरण पढ़ो, बोला कि पहले रोटी दो फिर व्याकरण पढ़ो। भूखा आदमी व्याकरण क्या पढ़ेगा? पिपासितई काव्य रसों ने पियते। साहित्य की गोष्ठी थी और आलोक भट्टाचार्य जैसे कोई अच्छे संयोजन करने वाले मिल गए थे जो संयोजन में बांध देते हैं सबको। ऐसा ही कोई संयोजन करने वाला था। उसने कहा आओ बैठो और काव्य का सुधा पान अमृत पान करो। बड़ा अमृत पान माना जाता है। संस्कृत साहित्य में इस पर बहुत हुआ। एक कवि के मन में आया, उसने लिखा कि किंगवा काव्यामृतं स्वादु किंगवा स्वादि यसी सुधा कान पृच्छा में सुरा स्वर्गे निवसामो वयम भूमि। बड़ी समस्या, किसको पूछे? अमृत होता है स्वर्ग में, तो देवता तो है स्वर्ग में अमृत पान करने वाले, और हम है पृथ्वी पर, इस धरातल पर। कान पृच्छा में सुरा स्वर्गे निवसामो वयम भूमि। हम भूमि पर रह रहे हैं। हम उनसे, देवताओं से पूछना चाहता है कि हमारी गोष्ठी में आओ और हमें बताओ कि ये काव्यामृत में ज्यादा स्वाद है या तुम्हारे अमृत में ज्यादा स्वाद है। तो फिर भी उस साहित्य की गोष्ठी में जब आमंत्रण दिया तो उसने कहा कि पिपासितई काव्य रसो न पियते। पहले पानी पिलाओ, प्यासा आदमी ये काव्यामृत नहीं पिएगा। पहले तो पानी पिलाओ और कंठ की प्यास बुझाओ। तो एक ध्रुव सत्य रहा है कि अभाव में आदमी कर नहीं सकता ऐसा। भगवान बुद्ध के पास आनंद एक व्यक्ति को लेकर आया और बोला भंते आप इसे उपदेश दें। बुद्ध ने उसको देखा, थका मांदा, थका हैरान सा हुआ। पूछा क्या बात है? महाराज आ गया हूँ, बहुत भूखा हूँ। बुद्ध ने आनंद से कहा पहले रोटी खिलाओ फिर मेरे पास लाना, फिर उपदेश दूंगा। अभी तो मैं उपदेश दूंगा तो उपदेश ही उसको रोटी लगेगा। मुद्रा राक्षस ने अपने नाटक में वर्णन किया है, भूखा आदमी चंद्रमा को देखता है तो समझता है रोटी पड़ी, गोल गोल रोटी होती है। वर्णन कर दिया श्रृंगार का भी कि किसी स्त्री के, युवती के मुख को देखता है तो उसकी कल्पना यह होती है कोई रोटी है सामने। तो भूखे आदमी को तो रोटी दिखाई देती है और वह रोटी को देखता है, और किसको देखेगा? तब तक वह अहिंसा की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हिंसा को कम करना है, अपराधों को कम करना है, लूट खसोट चोरी डकैती को कम करना है, तो उसका एक रास्ता है समाज व्यवस्था का परिवर्तन और स्वस्थ समाज व्यवस्था का दर्शन हमारा बने। एक स्वस्थ समाज व्यवस्था रचना की बात में है। पहले तो स्वस्थ समाज व्यवस्था की बात कि समाज की व्यवस्था स्वस्थ बने, और हमारी भाषा में स्वस्थ समाज व्यवस्था वह है जिसमें आंतरिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन दोनों का संतुलन है। कोरा आंतरिक परिवर्तन, व्यक्ति बहुत सारे धार्मिक हैं, अपने धर्म स्थानों में जाते हैं और धर्म की साधना करते हैं और मानते हैं मैंने मेरा स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग तय कर लिया, बंधन मुक्ति का मार्ग तय कर लिया, पर उनको पता नहीं कि तुम्हारे पीछे भी हिंसा के दौर कितने चल रहे हैं। कैसे रह सकोगे, कैसे जी सकोगे, इस बात की चिंता नहीं करते। तो दूसरी ओर बाहरी परिवर्तन की बात बहुत लोग करते हैं
किंतु भीतरी परिवर्तन की बात नहीं करते, तो वहां भी फल नहीं मिलता। दोनों का समन्वय, आंतरिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन। अहिंसा प्रशिक्षण की व्यवस्था की 4 आयाम हैं, उनमें 2 आयाम है प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा आंतरिक परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण, चेतना का रूपांतरण, स्वार्थ की चेतना का रूपांतरण और ये छल कपट की चेतना का रूपांतरण, सरल चेतना का स्वीकार। आज भी में छल कपट बहुत होता है, बहुत होता है। माँ ने बच्चे से कहा कि देखो इतने डिब्बे पड़े हैं, लेबल लगा दो, पता लगे कि किस में क्या है। उसने लगाना शुरू किया तो चीनी के डब्बे पर चिपका दिया कि चीनी का डब्बा, चीनी का डब्बा। 5-4 नमक के डिब्बे थे, उस पर ही लगा दिया, चीनी के डिब्बे थे, लगा दिया नमक का डिब्बा, नमक का डिब्बा, नमक। तो माँ ने कहा रे ये तो चीनी का था, नमक कैसे लिखा? कि माँ चींटियों को धोखा देने के। आदमी में ये धोखे की वृत्ति, ठगना चाहता है, हर किसी को ठगना चाहता है, बच्चे में भी है, बड़ों में भी है। तो ऐसी समाज व्यवस्था जिसमें कोई छलना प्रवंचना न हो और सबको सामने रखा जाए, आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक चेतना का रूपांतरण और बाहरी परिवर्तन, जहां ऐसा न हो कि बहुत सारे व्यक्ति अभाव में हिंसा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अनेक लोगों से, बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई तो वे सब स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि अभाव में बढ़ रहा है। मैंने महानगरों में देखा, एक और अभाव और दूसरी ओर धन का इतना प्रभाव कि शायद उनकी आंख भी नहीं खुलती है पूरी। इन दोनों विषम स्थितियों में जब समाज की व्यवस्था चलती है वह अच्छी नहीं होती। अणुव्रत के आधार पर एक स्वस्थ समाज की व्यवस्था, अहिंसा के दर्शन के आधार पर एक स्वस्थ समाज व्यवस्था जिसमें 2 आयाम साथ साथ समानांतर रेखा की भांति साथ साथ चले। इधर तो व्यक्तियों का आंतरिक परिवर्तन किया जा रहा है, हर उधर समाज व्यवस्था में बाहरी परिवर्तन किया जा रहा है। ईसा मसीह जा रहे थे और सामने एक व्यक्ति आया, युवक था, अंधा था। उसने प्रार्थना की और प्रार्थना सुन ली, हृदय पसीज गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आंख खुल गई। कुछ दिनों बाद देखा वही युवक किसी वेश्या के पीछे दौड़ रहा है। ईसा मसीह को पता चला, उस युवक को बुलाया, बुलाकर कहा कि क्या मैंने इसीलिए तुम्हें आंख दी थी? बोला प्रभु मेरी भूल नहीं है, आप ही सोचें, आपने मेरी बाहर की आंख तो खोल दी, भीतर की नहीं खोली, तो मैं क्या करूं फिर? अगर उसके साथ साथ भीतर की खोल देते तो ऐसा कभी नहीं होता। तो बंधुओं, जरूरत है कि बाहर की आंख भी खुले और साथ साथ दोनों खुले। बस अहिंसा प्रशिक्षण का एक मर्म है, यह रहस्य है कि हमें केवल बाहर की व्यवस्था पर ही ध्यान नहीं देना है, अंतर की व्यवस्था पर देना है। और केवल अंतर की व्यवस्था से नहीं चलेगा तो बाहर की पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, यह संतुलन बने। कविता की पंक्तियां ये हैं कि जीना है तो पूरा जीना, आधा जीना अच्छा नहीं है, अरे मरना है तो पूरा मरना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में, आधा जीना आधा मरना। आधे मन से कोई काम नहीं, समग्रता से सब काम चले तो एक अच्छा काम हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना
महाप्रज्ञ गुरुवै अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए अमल ध्यानी विशद ज्ञानी अमर है तेरी ऋचाए महासमर महाप्रज्ञ गुरुवै अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ